सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो आज है नए साल का पहला दिन और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल के लिए। ये नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। तो नया साल का पहला दिन है और ये नए साल के पहले दिन की पहली वीडियो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी देखो, मैं यहीं पे नॉइस के अंदर इतना रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी पूछते हैं कि भाई किसके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो शर्म सी आती है एक कि यूट्यूब के लिए बताने में कि अभी कम सब्सक्राइबर है, तो थोड़ा शर्म सी आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साल के एंड तक चैनल इस मुकाम तक पहुँच जाएगा कि मैं भी छाती ठोक के कह सकूँ कि हाँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है। तो मेरा नाम सत्यम है। ये बात है उस वक्त की जब मेरे फूफा जी की नई नई शादी हुई थी और उस वक्त फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। मेरे फूफा जी का खेत गांव से काफ़ी दूर था और फसल को कोई जानवर बर्बाद ना कर दे, इसलिए मेरे फूफा जी फसल की रखवाली के लिए रात के वक्त खेत में गए। उन्हें पूरी रात उसी खेत में बितानी थी, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक राइफ़ल अपने साथ रख ली। मेरे फूफा जी ने अपने खेत में एक चारपाई बिछाई और उसी पे आराम करने लगे। आराम करते करते उन्हें नींद आ गई और वो कब सो गए उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। रात हुई और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हुआ और अंधेरे में ही एक अजीब सी आवाज़ ने मेरे फूफा जी के कानों में दस्तक दी। मेरे फूफा जी ने आंखें खोली और आसपास देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। हर तरफ उन्हें सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा था। फूफा जी ने अपने पास ही रखी हुई एक टॉर्च को जलाया और आसपास देखने लगे। उन्हें सब कुछ नॉर्मल नज़र आया और उन्हें ऐसा लगा कि ये आवाज़ सिर्फ उनका वहम है, इसलिए उन्होंने टॉर्च बंद की और वापस लेट गए। कुछ ही देर बाद फूफा जी के कानों में उसी आवाज़ ने दस्तक दी। और मेरे फूफा जी थोड़ा चौकन्ना हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वहम बार बार नहीं होता और हो ना हो ये आवाज़ आसपास से ही आ रही थी। और मेरे फूफा जी चौकन्ना हो गए। मेरे फूफा जी चारपाई से खड़े हुए और खेत का चक्कर लगाने लगे। उनके हाथ में राइफ़ल थी। उन्होंने खेत के कई चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। और फिर मेरे फूफा जी थोड़ी देर बाद वापस से चारपाई पे आ गए और फिर से लेट गए। मेरे फूफा जी को नींद आने लगी और वो गहरी नींद में सो गए। और तकरीबन रात के 2 बजे अचानक से मेरे फूफा जी को कुछ अजीब लगा। मेरे फूफा जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके आसपास कोई है, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके आसपास कुछ अजीब हो रहा है। और तभी अचानक से मेरे फूफा जी ने आंखें खोली और आसपास फिर से टॉर्च जला के देखने लगी और फिर से वही आवाज़ मेरे फूफा जी को सुनाई दी। मेरे फूफा जी काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये आवाज़ किसी ऐसे वैसे जानवर की नहीं थी। कोई छोटा मोटा जानवर नहीं था जो लाठी या डंडे से भाग जाए। मेरे फूफा जी ने तुरंत राइफ़ल उठाई और चौकन्ना हो गए। तभी अचानक से फूफा जी पे किसी ने हमला कर दिया और वो इतना तेज़ था कि फूफा जी उसे देख भी नहीं पा रहे थे। वो जो भी था उसने फूफा जी की पीठ पे वार किया था और फूफा जी को संभलने का मौका भी नहीं मिला था। उनके हाथ से राइफ़ल गिर गई और वो वहीं पर चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से आसपास के खेतों में जो भी लोग अपने फसलों की रखवाली कर रहे थे वो फूफा जी के पास आए। उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। सबने देखा कि फूफा जी ज़मीन पे पड़े हुए हैं और उनकी पीठ से ढेर सारा खून बह रहा है। मेरे फूफा जी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और जब डॉक्टर ने उनका इलाज किया तो उनकी पीठ पे काफ़ी ज़्यादा गहरे घाव थे और वो भी जंगली जानवर के पंजों के। मेरे फूफा जी का काफ़ी खून बह गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टरों ने अपनी पूरी जान लगा दी और उनका ट्रीटमेंट किया। तकरीबन 2 दिन बाद होश आया और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि वो कोई जंगली जानवर नहीं था, वो एक 8 फुट का भेड़िया जैसा दिखने वाला इंसान था जिसने फूफा जी पे हमला किया था और वो भी
पीछे से। वो जो भी था, वो 8 फुट का हैवान, उसने फूफा जी को संभलने तक का मौका नहीं दिया था। वो पता नहीं इतनी फुर्ती से पीछे से आया जैसे उसकी रफ्तार का कोई मुकाबला ही ना हो। मेरे फूफा जी की पीठ पे आज भी उस जंगली जानवर के पंजों के निशान हैं, जिन्हें देखने के बाद हर कोई सहम जाता है। और मेरे फूफा जी अपने आप को काफ़ी खुशनसीब मानते हैं कि वो उस जंगली भेड़िए से, या तो कहो भेड़िया मानव से, बच गए। क्योंकि उसके बाद कई सारे ऐसे केसेस सामने आए जब किसानों की भेड़ बकरियां और जानवर गायब होने लगे और उनकी लाशें कहीं दूरी कहीं मिलती थी और उनकी लाशों की काफ़ी बुरी तरह से चीर-फाड़ कर दी गई होती थी। ऐसा कई लंबे वक्त तक चला और एक दिन अचानक से ये सब होना बंद हो गया। गांव वालों का कहना है कि वो भेड़िया, वो जंगली कहीं और चला गया, और कुछ लोगों का कहना है कि वो भेड़िया मारा गया। लेकिन वो मारा गया हो या कहीं गया हो, लेकिन अपने पीछे वो ऐसा आतंक मचा के गया कि गांव के लोग आज भी रात के वक्त अपने खेतों में या बाहर जाने से डरते हैं। उन्हें यही डर सताता है कि कहीं वो भेड़ या वो जंगली वापस ना आ जाए। मेरा नाम रमेश है। पेशे से मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता हूँ और मुझे अलग अलग जगह सिक्योरिटी की ड्यूटी दी जाती है। ऐसे ही एक जगह मैं सिक्योरिटी के लिए गया हुआ था। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट थी और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। वो बिल्डिंग जंगल के बाहर थी और वो काफ़ी लंबे समय में बनने वाली बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग की रखवाली के लिए मेरे को वहाँ पर रखा गया था। रात का वक्त था और सर्दी हो रही थी, कोहरा छाया हुआ था। मेरे को नाइट शिफ्ट करने की आदत नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मुझे वो नाइट शिफ्ट करनी पड़ी। मैं बिल्डिंग के बाहर ही बैठा हुआ था। बिल्डिंग को बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, अभी काम भी पूरा नहीं हुआ था। वो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी और बिल्डिंग की चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे और एक साइड पे मैं था। मेरे पास अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक थी, लेकिन उस बंदूक की ज़रूरत मुझे कभी पड़ी नहीं थी, इसलिए मैं उस बंदूक को सिर्फ नाम के लिए रखता था। मैं नाइट शिफ्ट करने तो आया था, लेकिन मैं नाइट शिफ्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि दिन भर मैंने अपने घर के कामों में समय बिताया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी और थकान की वजह से मैं सो गया। मुझे सोना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करता। जब मैं सोया हुआ था तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ जंगल की तरफ से आई थी और मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर है जो उस दिशा में है। मुझे लगा कि कहीं वो मुझ पे हमला ना कर दे, इसलिए मैं बंदूक लेके तैयार हो गया और मैंने अपनी मदद के लिए अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया और वो सारे वहीं पर आ गए और उन्होंने एक आवाज़ सुनी। हम ये आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और हमें लगा कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से वो जंगली जानवर हम पे हमला कर दे, क्योंकि जंगल ज़्यादा दूर नहीं था। हम अपनी बंदूकें लेके तैयार थे। तभी अचानक से हमने जो देखा, हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमने देखा कि उस जंगल से एक घायल हिरण भागता हुआ बाहर आया। वो काफ़ी ज़्यादा घायल था, उसकी पीठ से खून बह रहा था और वो भागता भागता रोड की साइड आ गया था। अंधेरा था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इतना नहीं, हम उस हिरण को साफ साफ देख पा रहे थे। तभी अचानक से जो हुआ उसे देखने के बाद हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमने देखा कि एक 8 से 10 फुट का एक लंबा भेड़िया मानव काफ़ी ज़्यादा फुर्ती से बाहर भाग के आया और उस हिरण को अपने साथ वापस से जंगल में ले गया। और वो इतनी फुर्ती और तेज़ी से आया था जैसे कोई चीता हो। उसकी रफ्तार का कोई भी मुकाबला नहीं लग रहा था। पलक झपकते ही वो हिरण को अपने साथ कहाँ ले गया हमें खुद भी नहीं पता चला, लेकिन हमारे कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ आई। उसकी चमकती हुई आंखें आज भी हमें याद है और वो खतरनाक मंजर याद करके हम आज भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और हम सब यही दुआ करते हैं कि हमारा सामना कभी उससे वापस ना हो।